वेलकम टू फिल्मों की रात। हम आज कार्गो मूवीज विक्रांत में शिवली को एक्सप्लेन करने वाले। चले शुरू करते हैं। एक्सप्लेन। नमस्कार। हम इंसान पूरी जिंदगी में एक ही डर से जीते, मौत का डर। हमें लगता है कि मरने के बाद यमराज जाएंगे, भेज सही पे बैठ और हमें ले जाएंगे, फिर वहाँ चित्रपट हमारा हिस्सा करेंगे और पुण्य का। लेकिन क्या हो अगर अब से कहो फ्यूचर में यमराज का सिस्टम अपडेट हो गया। अब यमराज भैंसे पर नहीं आते बल्कि एक स्पेसशिप पर बैठे और वहाँ नर्क की आग नहीं बल्कि सर्कल ऑफिस जैसे बोरिंग कुर्सियां और कंप्यूटर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की फिल्म कार्गो की। यह बॉलीवुड की ओ रेयर साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें एलियंस लेजर गन्स नहीं बल्कि इसमें लोनलीनेस, पेपर वर्क और रिसाइकलिंग है। तो चले अपनी कुर्सी पेट की बांध लीजिए क्योंकि आज हम पेस में जाकर देखेंगे कि मरने के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है। वीडियो लंबी है, चाय कॉफी ले और शुरुआत करते हैं। तो चले कहानी शुरू करने से पहले हम इंसान की फिल्म दुनिया में बिल्डिंग को समझना होगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। फिल्म की शुरुआत में बताया है कि सदियों पहले इंसान और राक्षसों को, जिन्हें फिल्म में होमो राक्षस कहा जाता है, इसी बीच बहुत लड़ाई हुई। अब राक्षस लोग तो पावरफुल थे लेकिन इंसान भी कम नहीं थे। आखिर दोनों में डिसाइड किया कि लड़ना बंद करते हैं और एक शांति समझौता साइन करते हैं। इस समझौते के तहत राक्षस ने इंसानों को खाना बंद कर दिया, बदले में उन्हें स्पेस में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शुरू की। आसान भाषा में कहे तो मरने के बाद इंसानों की आत्मा को अगले जन्म के लिए तैयार करने का ठेका अब राक्षसों के पास है। इसे कहते हैं पोस्ट डेथ ऑफ सर्विसेज। सोची, जो राक्षस पहले डराते थे अब वो स्पेस में बढ़कर कस्टमर सर्विस चला रहे और इसी का सर्विस एक जहाज है पुष्पक 734A। हमारे हीरो प्रस्त उसकी बोरिंग लाइफ। और मिलते हैं हमारे हीरो से प्रस्त विक्रांत मैसी। प्रस्त एक राक्षस है लेकिन देखने पे बिल्कुल किसी सरकारी बाबू जैसा लगता है। वो स्पेस में पुष्पक 734 पर पिछले 75 सालों से अकेले काम कर रहा है। उसका रूटीन इतना बोरिंग है कि जिसे देखकर आपको डिप्रेशन हो सकता है। सुबह उठना, स्पेस पर लोगों रोज कार्गो यानी मरे हुए लोगों को आते हैं उनको रिसीव करना, उन्हें हील करना, उनकी याददाश्त मिटाना और नीचे भेज देना और फिर अपने बुआ से वीडियो कॉल करके बात करना। पुस्तक ऐसा कर्मचारी जिसे अपनी जॉब से ना प्यार है ना नफरत, वो बस एक मशीन की तरह काम कर रहा है। उसके पास सुपर पावर है, वो अपने हाथों से चीजों को कंट्रोल कर सकता है लेकिन वो उस पावर का इस्तेमाल सिर्फ अब कॉपी कप उठने के या कपड़े सुखाने के करता है। यह डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छा व्यंग्य स्ट्रॉन्ग किया है कि चाहे अब स्पेस में चले जाओ या राक्षस बन जाओ, नौकरी का प्रेशर और अकेलापन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। विजुअल मरे भाई तो क्या हो। आप बात करते हैं इस फिल्म के सबसे मजेदार हिस्से की, यानी पेशेंट यानी मरे हुए लोग। फिल्म में मरे हुए लोगों को कार्गो कहा जाता है। जैसे कि कोई मरता है और सीधा स्पेस के डॉक पर आता है। यहाँ कुछ सीन्स बहुत ही फनी है। एक आदमी आता है और पूछता है, भाई साहब मेरा मोबाइल कहाँ है? मैंने अभी भी अपना रिचार्ज पे लगाया था। फर्स्ट उसे समझ आता है, सर आप मर चुके, मोबाइल का कोई काम नहीं। एक और सीन में एक बड़ा आदमी होता है, शायद कोई नेता या एक्टर, वो प्रस्त पर चिल्लाता है, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? प्रस्त शांति से बटन दबाता है और उसकी याददाश्त मिटा देता है। यह फिल्म है बताती है कि मौत के सामने सब बराबर है, चाहे आप सेलिब्रिटी या आत्मनिर्भर। रिसाइकलिंग के मशीन में सब एक जैसे ही चाहते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल किसी हॉस्पिटल या एयरपोर्ट जैसा है। फॉर्म भरो, लाइन में लोगों और अगले जन्म के लिए निकल जाओ। 90 के दशक के बड़े बड़े कंप्यूटर अजीब सी मशीनें इसी और रियलिस्टिक की बनाती है। तक इसे सन्नाटे भरी जिंदगी की तूफान आता है जब हेडक्वार्टर से एक नई असिस्टेंट भेजी जाती है। नाम है श्वेता त्रिपाठी। का आज जनरेशन की राक्षस है। उसके पास हीलिंग पावर है लेकिन उसका असली टैलेंट है सोशल मीडिया।
जहाँ प्रस्त पुराने ख्यालों का है और टेक्नोलॉजी दूर रहता है, वही यक्षिका आते ही स्पेस का व्लॉग बनाने लगती है। वो अपने फॉलोअर्स को लाइव अपडेट देती है और हेलो गाइस, हम स्पेस पे एक आत्मा का मुश्क दे रहे हैं। इन दोनों की नोकझोंक फिल्म की चाहने प्रस्तों को गुस्सा आता है कि वो लड़की का कम और बातें ज्यादा करती है, लेकिन धीरे धीरे इच्छुका की वजह से वो प्रस्तों को ये एहसास होता है कि वो कितना अकेला पड़ गया है। युष क्या उसके लिए कोई आईना बनती है जो उसे दिखाती है कि जिंदगी या मौत की बात लाइफ सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। फिल्म का क्लाइमैक्स कोई बहुत बड़ी लड़ाई या धमाका नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इमोशन है। धीरे धीरे पता चलता है कि युक्षिका अकेले इसलिए भेजा गया है कि क्योंकि प्रस्ता का रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। उससे अब वापस धरती पर जाना होगा या मरना होगा और फेड होना। प्रस्ता अपनी कुर्सी, अपनी मशीन और उस स्पेस की छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी पहचान बन गई थी। हाँ, ये हम सब होता है। हम बदलाव चेंज से डरते ही, हम किसी बोरिंग रोटी से फंसे रहते क्योंकि वो कटपट जोन बन जाता है। आखिर में प्रस्त अपना अच्छा शिक्षकों को दे देता है और ये सीन दिखाता है कि पुरानी जनरेशन को नई जनरेशन के लिए जगह बनानी ही पड़ती है। एक जीवन का चक्र है। तो दोस्तों, कार्गो फिल्म नहीं है जिसे आप पॉपकॉर्न खाते हैं टाइम पास के लिए देखिए। ये फिल्म आपको हंसते गहरी बात बोल सक जाती है। विक्रांत जैसी मेसी की एक्टिंग हमेशा टॉप क्लास है। श्वेता त्रिपाठी ने चुलबुलेपन का बहुत अच्छे से निभाया है और फिल्म का सेट डिजाइन यार वो रेट्रो वाइब की कमाल की है। लेकिन अगर आपको फास्ट पेस एक्शन फिल्म पसंद तो शायद आप इससे बोर हो जाओ, क्योंकि फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी है। आफ्टर ऑल, स्टोरी कंसेप्ट के लिए 5.4 और इंटरन के लिए 5.3 और फॉलोअर्स दूंगा 3.5 स्टार। आपको क्या लगता है, अगर आपको किस स्पेस में यमराज का मिल जाए तो आप सबसे पहले किस इंसान को कार्गो रिजेक्ट करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जय हिंद फिल्म के साथ तक। जय हिंद, जय सिनेमा।